पहले बेगूसराय चल रहे हैं, क्योंकि बेगूसराय में जिस तरह की खबरें यहां सामने आ रही है कि यहां 18 मृत लोगों के ऐसे नाम हैं जो कि एसआईआर की वोटर लिस्ट में उन्हें जिंदा दिखाया गया है। यानी जो अपने सवाल उठाया, क्या बिहार में इस बार मुर्दा वोट डालेंगे? तो बहुत बड़ी हैरानी की खबर है उस प्रक्रिया को लेकर, जिसको लेकर लगातार संग्राम सौरभ चल रहा है। एसआईआर की ये जो गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का चल रहा था, ये इतनी गहनता से किया गया है कि यहां पर एसआईआर की लिस्ट में मुर्दा वोटर जिंदा दिख रहे हैं और जिंदा वोटर गायब दिख रहे हैं। जी बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि वोटर रिव्यू की जो प्रक्रिया हुई है उसमें बड़ी लापरवाही जो है वो निर्वाचन आयोग की सामने आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सदानंदपुर गांव में। ये साहेबपुर कमाल विधानसभा का क्षेत्र है, सदानंदपुर गांव है। और यहाँ पर एक बूथ की जो स्थिति है उसमें जो लापरवाही सामने आ रही है कि करीब 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु जो है वो पिछले 12 से 13 सालों में हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम जो ड्राफ्ट जारी हुआ है, यानी वोटर रिव्यू के बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से जो ड्राफ्ट जारी हुआ है उसमें उन तमाम लोगों का नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि उन तमाम लोगों के जो परिजन है इस वक्त हमारे साथ हैं और सभी के हाथों में आप देख सकते हैं उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है, जो उनके परिजन मरे हैं उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो लेकर हमारे साथ आज लोग हैं जिनसे हम एक एक करके बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लापरवाही कैसे हुई। आप ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए और उसके बाद ये बताइए कि आपके परिवार में किनकी मौत हो चुकी है जिनका नाम नए वोटर लिस्ट में आया है। मैं विनय कुमार सिंह, सदानंदपुर वासी। मेरा भाई, छोटा भाई, जो 2 साल पूर्व मर चुका है पिछले लोकसभा चुनाव में। नाम क्या था उनका? अभिनंदन कुमार। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मतदाता सूची में नाम इनरोल था। इस बार मैंने प्रयास किया कि उनका नाम जो है सो खत्म हो जाए। बीएलओ से संपर्क किया, संभवतः कार्यवाही में चला गया है। उम्मीद है कट भी जाएगा, लेकिन सरकार की क्या मंशा है, इतने कम समय में ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य बीएलओ को सौंप करके जनता के साथ बिल्कुल धोखाधड़ी हो रहा है। मेरे पंचायत के अंदर 10 से 12 साल पहले जो आदमी गुजरे उनका भी पिछला लोकसभा चुनाव तक ले जो है सो मतदाता सूची में नाम इनरोल था। मतदाता सूची की संख्या बढ़ाना मंशा है या गलत मतदाता का प्रयोग करना? मतलब आपको ये लगता है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी की गई है? हाँ, कम समय में मतदाता पुनरीक्षण हड़बड़ी में गड़बड़ी का ही सबूत है। हड़बड़ी में गड़बड़ी का ही सबूत है। ये बताइए कि ये जो आपके हाथों में है ये किनका डेथ सर्टिफिकेट है? हमारे पिताजी का। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2022 में। अच्छा, तो इस बार जो नया लिस्ट आया है, जो नया ड्राफ्ट आया है निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसमें इनका नाम है आपके पिताजी का? जी नाम था, अब लिख कर ले गया, अब काटेगा, सुधारेगा, प्रक्रिया शुरू हुआ। कब लिख के लेके गया और पिताजी का नाम क्या था? रामाश्रय प्रसाद सिंह। कब लिख के लेके गया? होता है 1 महीना जब से ये सब हुआ। नहीं तो अभी जो वोटर लिस्ट आया है उसमें तो आपके पिताजी का नाम है ना? हाँ नाम है, तब न लिख कर ले गया सुधार हेतु। अच्छा जी। तो अब जो विशेष कैंप चल रहा है उसमें आपने बोला है बीएलओ को कि भाई मेरे पिताजी का नाम आ गया है, उनको हटा दीजिए? सर सबूते दे दिए कि हाँ है, कटवाइए, तो अपना ले गया, अपना सरकार जाने जो लिख कर ले गया वो जाने। लेकिन कटा तो नहीं है ना अभी तक? कटा नहीं है, कटा नहीं है, अब कटेगा। तो अब फिर से आपको देना पड़ेगा तभी कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा। हाँ दे दिए हैं, फोटो फॉर्म दे दिए हैं। नहीं बोले कि 1 महीना पहले फॉर्म लेकर गया। नहीं 1 महीना पहले जो आपने फॉर्म जमा किया था उसके बाद तो लिस्ट में नाम आ गया। अब जो विशेष कैंप चल रहा है उसमें आपको फिर से देना पड़ेगा। जी तो दे देंगे। आपके घर में किनकी मौत हो चुकी थी और उनका फिर से नाम आ गया है? माता पिता। माँ का क्या नाम था और पिताजी का क्या नाम? पिताजी का नाम था श्री चक्रधर प्रसाद। उनकी मृत्यु कब हुई? 18 में। माँ का क्या नाम? कृष्णा देवी। उनकी मृत्यु कब हुई? 14 में। 14। दोनों का नाम जो है इस बार नए जो वोटर लिस्ट जारी हुआ है दोनों का नाम? हाँ दोनों का नाम।
दोनों का नाम है और नाव कल कटा है। नहीं, कल कटा नहीं होगा, आपने फिर से फॉर्म भरा होगा। जी ये सब हुआ। तो ये जो इतनी बड़ी लापरवाही आपके गांव में हुई है, क्या कौन जिम्मेदार, किसको मानते हैं? सरकार की जिम्मेवार है, चुनाव आयोग का जिम्मेवारी है। चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइए, आपके घर में किनकी मृत्यु हो गई थी जिनका नए वोटर लिस्ट में नाम? मेरी चाची थी चंद्रकला देवी और कब उनका डेथ हुआ? 7 बरस लगा जी। और इस बार नाम आया था, लेकिन इसमें हम बीएलओ का गलती नहीं देंगे। हड़बड़ी में गड़बड़ी है और सुधार जारी है। आप लोग आए, इससे पहले भी आए थे मीडिया, उसमें फिर से सुधार जारी है। लेकिन आपको नहीं लगता है एक छोटे से गांव में 30 से ज्यादा ऐसे लोगों का नाम आ जाना जिनकी मृत्यु हो चुकी है पिछले 12-13 सालों में, ये एक बड़ी लापरवाही है? एक बूथ पर 32 आदमी डेथ का नाम चढ़ गया, जो कि अजीत अंजुम के चलाने पर सुधार हो रहा। सर ये बात आपको नहीं लगता है कि ये छोटा सा गांव है, आपका जो गांव है सदानंदपुर, और जो आपका बूथ नंबर है 107, इसमें मात्र 700 से कुछ लोग ज्यादा हैं, और इस बूथ में 30 से ज्यादा लोगों का नाम आ जाना, वो भी ऐसे लोग जिनकी मृत्यु जो है पिछले 12-13 सालों में हो चुकी है? बिल्कुल सही बात है। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य हर चुनाव के पूर्व किया जाता है चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, लेकिन मैं पहली बार अपने 67 वर्ष के उम्र में ये देख रहा हूँ कि 25 दिनों की अवधि दी गई उसको सुधार करने के लिए, पुनरीक्षण करने के लिए। अब इसमें मंशा सरकार की क्या है, चुनाव आयोग का क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। तो विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है कि बीएलओ ने अपना काम ठीक से नहीं किया, सब लोगों का खुद से फॉर्म भर के साइन करके जमा कर दिया, और इसमें सरकार की जो मंशा है वो सही नहीं है, क्योंकि हर विधानसभा से करीब 15 से 20 हजार लोगों का नाम काटा गया। बीएलओ को समय मिलेगा तब तो पुनरीक्षण का कार्य करेगा। बीएलओ को समय ही नहीं दिया गया है। 5 दिन ट्रेनिंग में, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, मैं बीएलओ का कार्य नहीं किया, लेकिन बीएलओ के कार्य को मैंने अपने कार्य अवधि में 7 साल तक देखा अपने विद्यालय में। उनको समय दिया जाएगा तब तो वो सही काम करेंगे, समय नहीं दिया जाएगा तो वो बेचारा अपना नौकरी बचाएगा और क्या कर सकता है। तो पूजा, अब तक मैं वैसे लोगों से बात कर रहा था जिनके घर में मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनका नाम जो है वो नए वोटर लिस्ट में है। एक और भी सज्जन है, उनके भी घर में मौत हुई है। ये बताइए आपके घर में किनकी मौत हुई थी, कब हुई थी, और नए वोटर लिस्ट में उनका नाम अभी? एक हमारा छोटा भाई है जिसका 7 साल हो गया, एगो माँ मरा है जिसका 4 साल हुआ है। दोनों का नाम नए वोटर लिस्ट में है? नया वोटर लिस्ट तो नहीं देखे हैं, नाम तो है, सुने हैं, तो फिर हम लगाए हैं अति दरखास्त लिख के। अच्छा, जो विशेष कैंप चल रहा है उसमें आपने दिया है? हाँ, हमने दिया है। तो पूजा, मेरे साथ अब एक ऐसे शख्स हैं जिनकी माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन उनकी माँ का जो नाम है वो नए वोटर लिस्ट में नहीं है। ये बताइए, आपकी माँ अभी भी जीवित है, उनका नाम नहीं है? नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और एमपीए टाइम में डेथ कर दिया और जिंदा आदमी को डेथ किया, एमपीए टाइम में वोट गिराने से वंचित किया। तो आपकी माँ का नाम क्या है और कितने साल की है? उर्मिला देवी, 84 साल का उम्र है और अभी तक जिंदा है। वोटर लिस्ट में नाम एमपीए में मोहर मार के काट दिया। अभी मतलब लोकसभा का चुनाव जो 2024 में हुआ था, उसमें भी उनका जो नाम था नहीं था और कटा हुआ था, ये लिख के कि ये मर चुके। हम मर चुके हैं और वोट गिराने से वंचित एमपीए में हो गए। अब हम चाहते हैं जुर्माने के लिए, तब कागज प्रक्रिया कर के जुर्माने के हम प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जो हमारा माँ का नाम तो इस बार भी जो आपकी माँ का नाम आया है वो मरे हुए लोग? मरे उसमें नहीं, हमारा नामे नहीं है, मरे हुए घोषित किए हुए हैं जिंदा आदमी को। पूजा, सबसे बड़ी बात है कि आप देख रही हैं, मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूं और इसमें निर्वाचन आयोग ने कितनी चालाकी की है, क्योंकि 65 लाख लोगों का नाम जो है वो पूरे बिहार से काटा गया है
और जो 65 लाख लोग हैं उसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग शिफ्ट हो गए हैं और इतने लोगों का नाम 2 जगह पे था इसलिए काटा गया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है उसमें किसी भी आदमी का जो है इपिक नंबर नहीं दिया गया है। आज जिस इपिक नंबर को लेकर, तेजस्वी के 2 इपिक नंबर को लेकर इतना बड़ा बवाल हो रहा है, तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को यह भी चाहिए था कि जितने 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है उनका एक एक इपिक नंबर भी वो जारी करता। उससे बिल्कुल, ये ये तमाम होता वो कि सवाल हम लोग है, सौरभ। यानी लोगों को ये पता चलता कि उनका जी। एड्रेस क्या है। उसके बाद हम लोग उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं और ये पता चलता कि जेन्युइन में इनकी मौत हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। लेकिन फिलहाल मैं एक गांव की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहा हूं और यहां पर एक बूथ की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, जिस बूथ पर मात्र 700 से कुछ ज्यादा वोटर हैं और उसमें करीब 30 ऐसे मामले, 30 से ज्यादा कहें तो मामले सामने आ चुके हैं जिनकी मृत्यु पिछले 10-12 सालों में हो चुकी है और नए वोटर लिस्ट में उनका नाम है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी जिंदा हैं लेकिन उनका नाम 2000 जो चलिए 24 भाई, का लोकसभा 91,000 बूथ है और अभी तो सिर्फ ये एक बूथ का ये हाल है सौरभ, जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह की गड़बड़ी हुई है। और जो एक महिला का आप जिक्र जो कर रहे थे, उनके बेटे यहां पर मौजूद थे, मैं चाहूंगी क्योंकि भाई उनकी उम्र ज्यादा है, वो यहां नहीं आ सकते, तो आप जाइए उनके पास, वो इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा कीजिए। नहीं अगर वो आ पा रही है, नहीं बोल पा रही है, उनकी फोटो लीजिए, उनकी जानकारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाइए, वो रिपोर्ट भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहेगा सौरभ।